क्वेश्चन नंबर 6, क्लास 12th एनपीओ चैप्टर टीएस ग्रेवाल की बुक का। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6, फॉलोइंग इज द समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शन ऑफ गुड हेल्थ क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। ओपनिंग बैलेंस दिया कैश बैंक का, सब्सक्रिप्शन दिया है 3 साल का, डोनेशन फॉर जिम एडमिशन फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, वेजेस एंड सैलरी, लॉकर रेंट, इन्वेस्ट इन 9% डिवेंचर ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड। कोई कंपनी है एक्स वाई जेड लिमिटेड, उसके अंदर हमने पैसा इन्वेस्ट किया है अपना और उस पर हमें 9% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। हेल्थ जर्नल्स खर्चा ही हमारा, स्टेशनरी, इंश्योरेंस प्रीमियम, कोरियर चार्जेस, म्यूनसिपल टैक्सेस, मशीनरी परचेज, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस और कैश इन हैंड। आपको ये फ्रॉम द अबव समरी प्रिपेयर रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है आपको गुड हेल्थ क्लब का फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बस ये देखना आपको कि किससे पैसा आया है और किससे हमारा पैसा गया है। तो हमें प्रिपेयर करना है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ये हमारी रिसिप्ट साइड है, अमाउंट, और ये हमारी पेमेंट साइड है और ये अमाउंट। क्या डेट दी हुई थी क्वेश्चन में? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। अब तक हर क्वेश्चन में हमें दिया था 20, लेकिन इसमें क्या किसका दिया है? हमारा 18 का। कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले तो आप कैश का बैलेंस लिखो, टू बैलेंस बीडी, कैश का और बैंक का। कैश का बैलेंस दिया हमारा 70,000, बैंक का दिया है हमारा 3 लाख, तो ये हमारा होगा 3,70,000, 3,70,000। उसके बाद हमें दिया है सब्सक्रिप्शन, तो यहाँ लिखो सब्सक्रिप्शन 2016 और 17 का है, 2017 और 18 का है और 2018 और 19 का है। तो 16-17 का है 40,000 और ये है हमारा 3,75,000 और ये है हमारा 20,000। तो हम तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 4,35,000। जोड़ के देख लो, 95, 4,35,000। फिर हमें मिला है डोनेशन फॉर जिम, डोनेशन हमें मिला है 1,64,000, 1,64,000। उसके बाद एडमिशन फीस, एडमिशन फी हमें मिली है 14,000। उसके बाद लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस हमें मिली है 45,000। उसके बाद वेजेस एंड सैलरी हमारा खर्चा होता है, हम पेमेंट कर रहे हैं, वेजेस एंड सैलरी। बोलो कितने की पेमेंट किया है? वेजेस एंड सैलरी की 55,000। उसके बाद लॉकर रेंट हमारी इनकम है कि एनपीओ वाले क्या है, कोई लॉकर बना लेते हैं, तो कोई भी पर्सन वहाँ पर अपना कुछ भी चीज़ डिपॉजिट करा के जाता है, एक सिक्योर्ड रहती है उनके पास, उसके लिए कुछ रेंट लेते हैं। बस वो गोल्ड रख दो, अपने घर के पेपर रख दो एनपीओ के पास, तो उस चीज़ के लिए एनपीओ कुछ रेंट लेता है, जिसे हम बोलते हैं लॉकर, लॉकर रेंट। जैसे बैंक वाले लॉकर बना के रखते हैं, ऐसे ही एनपीओ वाले भी रखते हैं, आपकी चीज़ को सेफ रखते हैं, वो उसके लिए कुछ चार्ज लेते हैं बस। तो लॉकर रेंट हमारा दिया है 11,000।
उसके बाद इन्वेस्ट इन 9% डिवेंचर ऑफ XYZ लिमिटेड। तो आपने ये इन्वेस्टमेंट की है, तो भाई इन्वेस्टेड इन 9% डिवेंचर ऑफ XYZ लिमिटेड। इसके अंदर कितना है हमारा 2,40,000। हेल्थ जर्नल इस पर हमारा खर्चा हुआ है 5,000। स्टेशनरी इस पर हमारा खर्चा हुआ है 12,500 स्टेशनरी पर। इंश्योरेंस प्रीमियम पर हमारा खर्चा हुआ है 6,760। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम कोरियर चार्ज है हमारा 800। उसके बाद म्युनिसिपल टैक्सेस कितना पे किया हमने, म्युनिसिपल टैक्सेस 9,570। उसके बाद हमने मशीनरी परचेज किया है, हमने मशीनरी परचेज किया 38,000 की। उसके बाद सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल करेंगे ओल्ड न्यूज़पेपर तो हमारा पैसा आएगा, तो रिसिप्ट साइड में आएगा सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर है हमारा 300 का। इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस हमारा है, मतलब जो हमने बैंक बैलेंस रखा था उस पर हमें इंटरेस्ट मिला है 1740। कैश इन हैंड, ये क्लोजिंग का कैश है। तो यहाँ अब तो हम कुछ नहीं बचा, बैलेंस CD आएगा आपका, कैश का हमें दिया हुआ है 43,000 और बैंक की हमें ज़रूरत है। तो देखिए अगर आप ये साइड जोड़ेंगे टोटल तो आपका आएगा 10,41,040, 10,41,040। और आप यहाँ से लेकर यहाँ तक जोड़िए तो इसका सम आ रहा है टोटल मिला के 4,10,630। यहाँ से लेकर यहाँ तक जोड़ा है, इसका मतलब 10,410,40 में से आप इसे माइनस कर देंगे, 10,410,40 में से आप इसे माइनस कर देंगे तो आपका आएगा 630,410। तो ये आपका बैलेंस आएगा 630,410, 6,30,410। आप इन दोनों को जोड़ के यहाँ पर लिख दो 6,73,410। बताइए कोई दिक्कत हो? बढ़िया से कर लो इस क्वेश्चन को आप। और आपकी बुक में रिसीव पेमेंट अकाउंट के 6 क्वेश्चन ही थे जो कि मैंने आपको पूरे करा दिए।